हिंदी का प्रथम ग्रंथ जो था वो सत्यार्थ प्रकाश था। तो पहला माध्यम प्रवचन, दूसरा माध्यम लेखन, और तीसरा माध्यम जो ऋषि दयानंद के प्रचार का था वो था शास्त्रार्थ। अब जो शास्त्रार्थ की विधा है वो विलुप्त हो गई है, लेखन और व्याख्यान आज भी चलते हैं। अच्छा, अब दूसरी एक बात महत्वपूर्ण है कि अभी शास्त्रार्थ यदि कोई किसी को ललकारता है, यदि कोई किसी को कहता है कि भैया तुम्हारे सिद्धांत जो हैं ये धर्म के सम्मत नहीं है, ये अधर्म सम्मत है, ये धर्म की बातें नहीं करते, ये वेद विरुद्ध है, ये सिद्धांतों के विरुद्ध है, ये ईश्वर के संविधान के विरुद्ध है, तो लोग कहते हैं अच्छा, हम तो ऐसा नहीं मानते। तो कोई बोलता है कि ठीक है, आप नहीं मानते तो हम बैठते हैं आपस में शास्त्रार्थ करते हैं, आप आइए, आप अपने सिद्धांत रखिए, हम अपने सिद्धांत रखेंगे, हम भी अपनी प्रामाणिक ईश्वर के संविधान की पुस्तकें लाएंगे और आप लेकर के आना, जिसकी बात सही होगी समाज उसको स्वीकार करेगा। तो सब क्या करते हैं उस समय, जैसे काशी में जब ऋषि दयानंद ने शास्त्रार्थ किया तो सारे लोगों ने हू हल्ला मचाना प्रारंभ कर दिया, शोर मचाना प्रारंभ कर दिया कि दयानंद हार गया, दयानंद हार गया। ठीक इसी प्रकार से अभी आर्य समाज और एक संस्था है जो स्वयं को वैष्णव संस्था कहती है, कृष्ण का भक्त कहती है, उस संस्था के बीच में एक घोर घमासान चल रहा है। वो संस्था कौन सी है? इस्कॉन संस्था है। इस्कॉन का मतलब होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इन दोनों के बीच में घोर युद्ध चल रहा है। और हमने उनसे जाकर के पूछा, आप वो वीडियो पता नहीं आपने देखा हो या नहीं देखा हो, यदि आपने नहीं देखा तो अगर लखनलाल जी कहें तो मैं एक बार उसको दिखा दूं क्या, यहाँ पर दिखा दूं? दिखा दे, बिल्कुल दिखा दे। एक मिनट में। प्यार से मैंने उनसे पूछा, पहुंच करके उनके पास पूछा कि आप एक बात बताइए महाराज, इस प्रश्न का मेरे उत्तर दीजिए। तो आप एक मिनट देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्रभु हैं इस्कॉन के, उन्होंने एक बयान दिया और वो बड़े फेमस प्रभु हैं, उनका नाम है अमोघ लीला जी। उन्होंने कहा कि जो भगवत गीता है वो बाइबल का ही सीक्वल है, मतलब बाइबल जहां पर खत्म होती है भगवत गीता वहां पे प्रारंभ होती है। अब अच्छा सवाल ये है कि बाइबल पहले आई या भगवत गीता पहले आई? भगवत गीता आई आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व और बाइबल आई आज से लगभग 2,000 वर्ष पूर्व। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कौन किसका सीक्वल है? पहली बात तो सीक्वल का होने का कोई प्रमाण ही नहीं है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण हमारे आचार्य हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारे गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारे पूजनीय हैं, उसी प्रकार जीसस क्राइस्ट भी, ईसा मसीह भी हमारे आचार्य, हमारे गुरु के तुल्य हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि भगवान श्री कृष्ण जहां पर कह रहे हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम है, वो क्या भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा का उपदेश दे रहे थे? वो एक तरफ भगवान श्री कृष्ण है और दूसरी तरफ एक ईसा मसीह है जो कहते हैं बाइबल में कि मैं इंसान को इंसान से लड़ाने आया हूं, मैं पुत्र को पिता से लड़ाने आया हूं, मैं कोई मेल मिलाप ना नहीं कराने आया हूं, ये ना समझो कि मैं मिलाने आया हूं। तो मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा और आर्य समाज के बहुत सारे नौजवानों ने तो शास्त्रार्थ की चुनौती दी। मैं स्वयं उनके पास गया और मैंने एक सवाल पूछा, आप देखिए, और उन्होंने क्या जवाब दिया। ईसाइयों की आप बात करते हैं, आपने खुद कहा कि ईसा मसीह की जो वाणी है बाइबल और भगवत गीता जो श्री कृष्ण की वाणी है उसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरी तरफ बाइबल में ईसा मसीह कह रहे हैं कि ये ना समझो कि मैं मानव को मानव से मिलाने आया हूँ, मैं तो बहन को बहन से, पिता को बेटी से, बहू से, सास को जुदा करने आया हूँ। और आप कहते हैं कि बाइबल और भगवत गीता एक ही बात करती है। आपकी बातें ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक्चुअली होता क्या है ना, इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड ऑफ हिंदू इज दैट हम सबको साथ नहीं चलते, और ये हिंदू का स्वभाव, चाहे वो हमारे कंधे पर तलवार रख दे। मैं बता हमारा अंदर का स्वभाव क्या है। नहीं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप बताइए। मैंने ये कहा कि आपने खुद कहा कि बाइबल और भगवत गीता एक ही बात करती है। ये तो पूरा छलावा और धोखेबाजी है। थोड़ा एक्सप्लेन करें। सो भगवत गीता इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन और सीक्वल ऑफ बाइबल। लोगों को कुछ लॉजिकल बात तो बतानी है। देखो, हर चीज लॉजिक में नहीं आती। बोले क्या? ईसाइयों की आप बात करते हैं, आपने खुद कहा कि ईसा मसीह की जो वाणी है बाइबल। अब आप इससे समझ पा रहे होंगे कि वो कह रहे हैं कि हर चीज लॉजिक पर, ये तो आप उन्हीं के पास पहुंच गए। बिल्कुल हर चीज जो है वो तर्कों पर खरी नहीं उतरती।
हर चीज लॉजिक पर खरी नहीं उतरती। अब मेरा सवाल ये है कि भाई एक सिंपल सी बात है, वो कहते हैं कि हमें पूरी दुनिया में प्रचार करना है, इसीलिए हमको क्रिश्चियन जो उनके जो गुरु हैं, जो बाइबल है, जो जीसस है, जो ईसा मसीह है, उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। मैं कहता हूं प्रशंसा कीजिए, लेकिन जो बात प्रशंसा करने लायक है वो तो कहिए। आप एक ऐसी बात कहेंगे जिसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं होगा। भैया सीधी सी बात है, सरल सी बात है कि भगवत गीता आज से 5000 वर्ष पूर्व हमको प्राप्त हुई, बाइबल आज से 2000 वर्ष पूर्व प्राप्त हुई। आप फैक्ट में उलटफेर कैसे कर सकते हैं? फैक्ट में उलटफेर तो नहीं हो सकता ना। इस स्तर का झूठ एक गेरुआ वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति बोले तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो अमोल लीला जी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि देखिए राहुल जी से तो हम डिबेट नहीं करेंगे, परंतु आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे मित्र हैं, हम बैठकर साथ में भोजन भी करते हैं। और आपको आपको जानकर के आश्चर्य होगा, सच में हम लोग साथ में बैठ के भोजन करते हैं, हम लोग मित्र हैं। भले ही वो इस्कॉन के हैं, हम ऋषि दयानंद के मानने वाले हैं, हम गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, परंतु हमारा भोजन साथ में बैठ के कई बार हुआ है। परंतु जो बात सच होगी, जो बात वास्तविक होगी, उसको हम सच कहना स्वीकार करेंगे, उसको हम झूठ नहीं बोल सकते। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा ठीक है, आपको राहुल आर्य जी से बात नहीं करनी है, किसी से भी उनकी भाषा आपको पसंद नहीं है, जो भी हो सकता है आपका मतभेद, परंतु जो बात सच है वो तो आपको सुननी ही पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर आपको लगता भी था कि मैंने कुछ गलत कह दिया है, मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तो आप तो हमारे मित्र हैं, हम आकर के कमरे में बात कर लेते, हम बैठ के चर्चा कर लेते और उस विषय को सुलझा सकते थे। आप बोलते कि गौतम जी मैं कि अमोघ लीला जी मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, तो गौतम जी मैं आपसे क्षमा मांगता, या मैं आपसे उसके लिए बात करता, या मैं आपको उसका समाधान देता, लॉजिक देता कि मैंने ऐसा क्यों किया। परंतु इससे तो पूरे समाज में, क्योंकि ये वीडियो आप जान करके आश्चर्य करेंगे, लगभग 10 लाख लोगों ने देख ली। अब 10 लाख, एक तो बात वो होती है कि एक तरफ से राहुल आर्य जी प्रहार कर रहे हैं कि अमोघ लीला जी ने ऐसा कहा वैसा किया, उधर से अमोघ लीला जी मौन होकर के बैठ गए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनकी तरफ से यानी इस्कॉन का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वीडियो बनाता है और ये इधर उधर की बातें करता है और फिर चला जाता है। मतलब इस प्रकार का जो द्वंद्व है वो कई दिनों से चल रहा था। तो मैंने खुद जाकर के उनसे बात करी। अब जब बात करी और इसको प्रकाशित कर दिया तो पूरे समाज में, इस्कॉन में हड़कंप मच गया कि बताइए, हम तो जो है ये करते थे वो करते थे, अब समाज में इसका कितना मतलब, आप मेरे को मैं कुछ आरोप नहीं लगा सकता कि अमोघ जी आपने ऐसा कहा, मैं कुछ बात को काट पीट नहीं सकता, मैं उलटफेर नहीं कर सकता। मैंने देखा, मैंने उनसे सवाल किया कि अमोघ लीला जी आप कहते हैं, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने क्या तर्क दिया कि हिंदू इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, उन्होंने दो चार अंग्रेजी के शब्द मारे कि हिंदू का स्वभाव है सबसे प्रेम। अरे ठीक है, सबसे प्रेम करना, पर एक व्यक्ति जिसके चरित्र का दूर दूर तक कोई गुण योगेश्वर श्री कृष्ण से मेल नहीं खाता, आप उसको कैसे मेल करा सकते हैं? प्रश्न तो यहाँ पर आकर अटकता है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और वही व्यक्ति जब स्वामी विवेकानंद को कहता है, यही अमोघ लीला प्रभु ने एक बयान दिया, इन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद मांस खाते थे, वो एक साधु नहीं हो सकते। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस मांस खाते थे, वे एक साधु नहीं हो सकते। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस्कॉन संस्था ने उन पर 1 महीने का बैन लगा दिया, और अमोघ लीला जी ने पब्लिक फोरम पे आके सार्वजनिक रूप से वीडियो बना करके जनता से माफी मांगी कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत बोल दिया। मतलब सच बात बोलने पर आप एक संगठन के दबाव में आकर लोगों की, कुछ कुछ मांसाहारी लोगों की भावनाएं आहत ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए आप पब्लिक फोरम में आके माफी मांग लेते हैं। परंतु ये बात के लिए आप माफी नहीं मांग रहे कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने बाइबल को भगवत गीता के समतुल्य रख दिया और ईसा मसीह को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के समतुल्य रख दिया, ये मुझसे गलती। आप सोच के देखिए, वो इस बात पे बैकफुट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। पर विवेकानंद वाले बयान पर वो तुरंत बैकफुट पे गए, 1 महीने तक उनको निष्कासित कर दिया, उनको निकाल दिया, उनको अंडरग्राउंड कर दिया, किसी को पता नहीं था वे कहाँ थे। बोले मैं प्रायश्चित करेंगे अमोघ लीला प्रभु 1 महीने तक। अब क्यों नहीं इन्होंने प्रायश्चित करवाया उनसे 1 महीने तक?
तो प्रश्न ये है। फिर दूसरी बात, इन्होंने एक मेरे ऊपर आरोप लगाया, बोला गौतम खट्टर जी इस्कॉन के लोगों के साथ इंटरव्यू करके चमके, ये शब्द उन्होंने प्रयोग किए कि इनको इस्कॉन ने चमकाया, और आज ये इस्कॉन की ही बातों का खंडन कर रहे हैं। तो मुझसे एक अंकुर आर्य हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा भैया अब तो आपकी चमक फीकी पड़ जाएगी क्योंकि इस्कॉन वाले आपके साथ बैठेंगे नहीं। तो मैंने कहा इस्कॉन वालों को भ्रम है, उनको ऐसा लगता है हमने चमकाया। मतलब आप सोच के देखिए एक मानसिकता, अरे पूरी दुनिया को जो परमपिता परमात्मा प्रकाशित कर रहा है, कोई व्यक्ति सोचे कि मैं किसी को चमका रहा हूं या मैं किसी को आगे बढ़ा रहा हूं या मेरी वजह से कोई चल रहा है, ये तो पूर्ण रूप से अहम और अहंकार का भाव है। तो मेरा ये बताने का मकसद ये था कि जो शास्त्रार्थ की परंपरा धर्म के प्रचार के लिए थी, आज लोगों ने उसको अपनी ईगो का विषय मान लिया है कि अहंकार है, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बोलने की। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 2 घंटे तक एबीपी न्यूज पर इस्कॉन और हमारे बीच में एक शास्त्रार्थ हुआ। बहुत सारे लोगों तक यदि लिंक नहीं होगा तो लखनलाल आर्य जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनके पास, सबके पास वो लिंक पहुंचाएं। 2 घंटे की वो डिबेट है, आप उसको देखिए। आप हमें और वो भेज देना, आप भेज देना, मैं सबको भेज दूंगा। हाँ, मेरे को वो डिबेट बहुत अच्छी हुई। इस्कॉन वालों से हमने बहुत विनम्रता पूर्वक, बहुत आदरता पूर्वक, बहुत सत्कार के साथ, क्योंकि वो जो इस्कॉन के आचार्य थे जो वहां पर डिबेट में बैठे हुए थे, वो मेरे दादा की उम्र के थे, और एक तरफ मैं था और दूसरी तरफ आर्य समाज दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर्य जी थे। हम 3 लोग थे। एक और नौजवान था जो फलित ज्योतिष फलित ज्योतिष के बारे में कुछ विचार प्रकट कर रहा था। तो वो जब आप डिबेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी बहुत आदर रखा हमारे प्रति, हमने भी उनके प्रति बहुत आदर रखा। मैं जब गया तो मैंने उनके पैर छुए, वो मेरे से बहुत बड़े उम्र में थे, 65 साल के थे। तो ये ऋषि दयानंद के किसी भी मानने वाले का, वेद को मानने वाले का एक संस्कार होना चाहिए कि वो जब भी जाए, भले ही वो विरोधी मत का क्यों ना हो, हमें उनको नमन करना है, प्रणाम करना है। ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे आचार्यों ने, ये हमारे गुरुजनों ने, ये हमारे ऋषि दयानंद, हमारे स्वामी श्रद्धानंद ने हमको सिखाया है कि कैसे बड़े लोगों का सत्कार सम्मान करना है। हमें कभी किसी के साथ कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना। ये आर्य समाज आज क्यों पिछड़ के रह गया? क्योंकि बहुत से ऐसे प्रचारक हुए जिन्होंने फोड़ फोड़ के, मतलब कटु बोल बोल करके, ऐसी ऐसी बातें बोल करके प्रचार किया कि समाज के लोग उनसे कट गए। और आप देखिए ये इस्कॉन वालों का संप्रदाय इतना कैसे बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने लोगों को बहुत स्वादिष्ट प्रसाद खिलाया। स्वादिष्ट, हमको किसी को जोड़ना है तो पहले हमको उसको प्यार से उसकी आवभगत तो करनी पड़ेगी। हमको इस्कॉन में देखो, आज ही मेरे पास एक वीडियो आया, वो इस्कॉन में मेरे को बुलाया गया था, एक गोवर्धन में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो एक आईआईटी के सन्यासी हैं जिन्होंने आईआईटी दिल्ली में 2007 में आईआईटी बीटेक एमटेक पास करी, लगभग लाखों रुपए का उनका पैकेज था। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अब उन्होंने जब 2007 में सन्यास ले लिया था, और अब कितना सन हो गया, 2023, 2007 में आईआईटी के उस नौजवान ने सन्यास लिया, लेकिन भारत में उस नौजवान को कोई नहीं जानता था। तो हमने एक दिन उनसे जाकर के कहा कि चलो प्रभु, आप आईआईटी के हैं, आपके बड़े अनुभव होंगे, भले ही आप इस्कॉन के हैं, उससे डजंट मैटर, आप इस्कॉन के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, पर आप एक गेरुए वस्त्र में हैं, आपने एक अच्छी पृष्ठभूमि को त्यागा है, चाहे कुछ भी है, आप कम से कम भगवत गीता का प्रचार तो कर ही रहे हैं। ठीक है, आपके हमारे सिद्धांत कुछ अलग हो सकते हैं। तो हमने उनके साथ एक वीडियो रिकॉर्ड किया, एक इंटरव्यू किया। उसके बाद आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 2007 से 2022 हो गया था, उनको कोई नहीं जानता था। और उस इंटरव्यू के बाद उनको इतने लोग जान गए, वो कम से कम 25-30 लाख लोगों ने देखा। उसके बाद आज तक वाले उनके पास आए, जी न्यूज वाले उनके पास आए, सब लोगों ने उसको कवर किया कि देखिए आईआईटी का जो सन्यासी बन गया, 1 करोड़ रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति। परंतु उन लोगों ने क्या आरोप लगाए कि गौतम खट्टर को इस्कॉन ने चमकाया। ट्विटर पे बाकायदा उन्होंने ऐसा लिखा। तो मुझे बड़ी हंसी भी आई और बहुत अजीब सा भी लगा कि ऐसा लिख दिया उन्होंने, पर कोई बात नहीं, मुझे उस बात का दुख नहीं है। तो मैं एक बात बता रहा था, उन्हीं सन्यासियों ने अभी गोवर्धन में आज से उनका एक कार्यक्रम शुरू हुआ, तो उसमें कई हजार नौजवान नाच रहे हैं, कई हजार नौजवान सफेद वस्त्र पहन के नाच रहे हैं, भगवान कृष्ण के भजन गानों पर नाच रहे हैं। तो मुझे बुलाया गया था पर मैं नहीं गया। तो
एक नौजवान का मैसेज आया कि आप इसमें क्यों नहीं आए जब आपको निमंत्रित किया गया था एक अतिथि के रूप में। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कहा अभी अमोघ लीला जी के साथ हमने वो जो वीडियो अपलोड किया है, बहुत से नौजवानों ने देखा होगा, पता चला कि हमें वहां पे घेर लिया उन्होंने और बोलने लगा कि आपने हमारे जो गुरु हैं उनकी एकदम से पोल खोल दी या उनके सही बात को सामने ले आए। तो उस सुरक्षा के कारण से भी मैं उस प्रोग्राम में नहीं गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम सब सबसे प्रेम से व्यवहार करें, आदरता से व्यवहार करें। तो वो जब आप इंटरव्यू देखें, वो जब आप डिबेट देखेंगे इस्कॉन के साथ जो हमारी है, उसमें अब आर्य समाज कहाँ पे कमजोर होता है। मैं आज बहुत ज्यादा कुछ व्याख्यान वाली बातें नहीं करना चाहता, मैं कुछ अनुभव भी साझा करना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ हमको सुधार करने की आवश्यकता है। स्वागत है आपका, स्वागत। उस इंटरव्यू, उस डिबेट शो को, भाई सब डिबेट की तो मांग कर रहे हैं कि शास्त्रार्थ करो, तो एबीपी न्यूज ने, राष्ट्रीय चैनल ने अपने हेडक्वार्टर में फिल्म सिटी नोएडा में बुला करके करवा दी शास्त्रार्थ। तो उस डिबेट पर जो भी तर्क हमने प्रस्तुत करे, जो उन्होंने तर्क प्रस्तुत करे, हजारों इस्कॉन के मानने वाले वहां पर जाकर के कमेंट करने लगे कि अरे वृंदावन गुरुजी ने हमारे, उनका नाम था डॉक्टर वृंदावन चरण दास, तो बोले डॉक्टर वृंदावन चरण दास जी ने क्या तर्क दिए, क्या बातें कही, वाह वाह आनंद आ गया। और वही कॉपी पेस्ट हजार लोगों ने कमेंट कर दिया, चाहे किसी ने वो डिबेट देखी चाहे नहीं देखी। परंतु सनातन धर्म के सही सिद्धांत को जो लोग देख रहे थे, उन्होंने वहां कमेंट नहीं करे। वहां आर्य समाज कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया। अब जो भी नया नौजवान जाएगा, वो 2 घंटे का भले ही ना देखे चाहे ना देखे, पर वो नीचे कमेंट पड़ेगा, और जब वो देखेगा कि 80% कमेंट तो इस्कॉन के पक्ष में जा रहे हैं, 80% टिप्पणियां तो इस्कॉन के मानने वालों के पक्ष में हो रही हैं, तो जरूर ये जो जो आर्य सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, जो वैदिक धर्म की बात कर रहे हैं, जो वेद की बात कर रहे हैं, जो ईश्वर की बात कर रहे हैं, जो ईश्वर के सर्वव्यापकता की बात कर रहे हैं, ये ऐसे ही कोई हवा में तीर चला रहे हैं।